कर्म जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्म न केवल हमारे अच्छे और बुरे कृत्यों का परिणाम देते हैं, बल्कि हमारे जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित करते हैं। हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्मित करते हैं और हमारे आसपास के लोगों को भी प्रभावित करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राधे कृष्ण चैनल में। श्री हरि और माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप और आपके परिवार पर सदा बनी रहे, इसी शुभ मंगल कामना के साथ आज की इस वीडियो में आगे चलते हैं। अच्छे कर्म करके हम अपने जीवन को सुखमयी और सफल बना सकते हैं। आइए एक कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करें कि अच्छे कर्म आखिर हैं क्या। इंसान की नीयत, उसके इंटेंशन, उसके भाव तय करती है उसके अच्छे और बुरे कर्मों के फल को। एक बार की बात है, जंगल में भगवान महावीर को अकेले तत्व चिंतन में लीन पाकर एक दुष्ट व्यक्ति उन्हें तकलीफ देने लगा। लेकिन महावीर जी शांत रहे, इससे उसकी हरकतें और बढ़ती गईं। वो दुष्ट नए नए तरीके से उन्हें परेशान करने लगा। महावीर जी ने न तो गुस्सा किया और न ही उस व्यक्ति को रोकने की कोशिश की। वह तो जीव मात्र के प्रति प्रेम एवं करुणा से भरे हुए थे। उनका मूल मंत्र ही यही था, प्रेम करो, प्रेम में ही परम तत्व छिपा हुआ है। वह सबसे कहा करते थे, यदि कोई तुम्हारा अहित करे तो भी उससे प्रेम करो। वह दुष्ट व्यक्ति भी उनके इन्हीं उपदेशों के चलते उन्हें तकलीफ दे रहा था। वह देखना चाहता था कि कष्ट देने वाले व्यक्ति से वे कैसे और कब तक प्रेम कर सकते हैं। सो महावीर जी उसकी हरकतों से अप्रभावित बैठे रहे। दुष्ट ने जब देखा कि उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तो एक लकड़ी का टुकड़ा उनके कान में डालकर खुरच दिया। कान से खून बहने लगा। महावीर जी ने फिर भी कुछ नहीं कहा, तो उसने दूसरे कान में भी वैसा ही किया। अब महावीर जी को हो रही तकलीफ का अंदाजा लगाया जा सकता था। दुष्ट ने देखा कि महावीर जी की आंखों से आंसू निकलने लगे। यह देख वह बोला, मैंने तुम्हें बहुत कष्ट दिए हैं, तुम्हें पीड़ा हो रही है, पर तुमने मुझे रोका क्यों नहीं? महावीर जी बोले, पीड़ा मेरे तन को नहीं, मन को हो रही है। दुष्ट व्यक्ति ने कहा, लेकिन घायल तो तुम्हारा तन हुआ है। महावीर जी ने कहा, तन के विषय में मुझे नहीं मालूम, तुम्हें तो अच्छा लगे तुम वही करो, परंतु तुमने जो कर्म किए हैं उसके लिए तुम्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा, यही सोचकर मैं दुखी हो रहा हूँ। मेरी चिंता मेरा तन नहीं, बल्कि तुम्हें मिलने वाला कष्ट है। मैं उसके बारे में सोचकर ही बेचैन हूँ। यह सुनकर दुष्ट उनके चरणों में गिर पड़ा। जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया है कि कर्मों की नीयत बताती है कि वह अच्छे हैं या बुरे, यानी आप किस इंटेंशन के साथ कर्म कर रहे हैं, वो नीयत तय करती है कि कर्म किस श्रेणी में आएगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए, अगर आप किसी की जान बचाने के लिए झूठ बोल रहे हैं, तो वो झूठ बुरे कर्म की श्रेणी में नहीं आएगा, क्योंकि आपकी नीयत साफ थी। लेकिन अगर आप किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किसी का धन हड़पने या लूटने के लिए, या उसे नीचा दिखाने या बदनाम करने की नीयत से झूठ बोल रहे हैं, तो यकीन मानिए आप अपने कर्मों को खराब कर रहे हैं। हमारे कर्म हमारे भविष्य को निर्धारित करते हैं और हमें इस जन्म में और आने वाले जन्मों में उन कर्मों के फल को भोगना ही पड़ता है। किसी संत से एक व्यक्ति ने पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास कैसे है? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा था कि अपने कर्मों के प्रति यदि आप आज से ही सजग और सतर्क हो जाते हैं, तो यह सब आप पे भी आ सकता है। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं और फल बहुत अच्छा चाहते हैं। यह भला कैसे संभव होगा? आशा है आज की यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक होगी। इसे आप अपने तक ही सीमित ना रखें, अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं फिर कल एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए।